Assalamualaikum my dear students, welcome to YT Academy. Hope you all are good. Today आज हम पढ़ेंगे काउंटडाउन बुक 3 थर्ड एडिशन। हमने स्टार्ट की हुई थी, बताएं आप हमने क्या स्टार्ट किया हुआ था। हमने स्टार्ट की हुई थी वर्कशीट, ठीक है। वर्कशीट कर ली थी हमने 7 तक कंप्लीट और आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 8। देखें 8 इन्होंने कैसे लिखा हुआ, पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया था ये क्या लिखा हुआ है, देन बाद में पता चल गया ये है 8, ठीक है। वर्कशीट नंबर 8 जो है वो डैट इज़ रिलेटेड अबाउट फ्रैक्शंस, ठीक है। थर्ड चैप्टर जो है इस बुक में वो फ्रैक्शन से रिलेटेड है। आई होप आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा, ठीक है। फ्रैक्शंस क्या होती हैं? फ्रैक्शंस बेसिकली पार्ट होता है किसी भी चीज़ का। जैसे कि आप लोग मैनुअली जो है टाइम टू टाइम या जैसे ही कोई मौका मिलता है आप लोग पिज़्ज़ा खाते हैं, ठीक है। पिज़्ज़ा में जो है आप जितने मर्ज़ी जो हैं आप उसके पीसीज बना लें। आप फ़र्ज़ करें पिज़्ज़ा में 8 पीसीज हैं, ठीक है। अगर आपने उसका एक पीस जो है खा लिया है, ठीक है, क्या किया आपने उसका एक पीस खा लिया है, तो आप उसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी 1/8, मतलब एक आपने खा लिया और टोटल कितने हैं 8, ठीक है। अगर आपने उसके 5 पीसेस खा लिए हैं तो उसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी 5 और नीचे क्या आएगा 8। जो टोटल होते हैं वो हमेशा आपने नीचे लिखने हैं और जो आपने यूज़ कर लिए हैं उसको आप कितना करोगे ऊपर लिखोगे, ठीक हो गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं यू कैन सी हियर राइट द फ्रैक्शन डैट इज शेडेड। आप देखें टोटल जो है इसमें कितने बॉक्सेस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इन्होंने नीचे 8 लिखा होगा। और जो इसमें शेडेड है कितने हैं 1 2 3, तो उन्होंने 3 जो है वो ऊपर लिखे हैं। अब देखिए ये सेकंड वाला जो पार्ट है इसमें देखिए यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं, कितने हैं टोटल 1 2 3 4 5, तो आपने 5 जो है वो नीचे लिख देने हैं और शेडेड कितने हैं 2, तो इसकी फ्रैक्शन बन जाएगी 2/5, ठीक है। थर्ड देखिए इसमें आपके पास कितने सर्कल है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आ जाएगा आपके पास नीचे और 2 सर्कल जो हैं वो शेडेड हैं तो आ जाएगा 2 पर, ठीक है। अब इसमें देखिए कितने ट्राइंगल है 1 2 3 4 5 6, टोटल है आ जाएगा 6 नीचे और 1 2 3 4 4 आ जाएंगे ऊपर। तो ये हमने क्या कर दिया फ्रैक्शन लिख दी। आपको पता भी चल गया कि फ्रैक्शन बेसिकली होता क्या है, ठीक है, फ्रैक्शन किसको कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, राइट द मिसिंग फ्रैक्शन रीड केयरफुली। अब मिसिंग फ्रैक्शन हमने लिखनी है। अब आपको ये पता होना चाहिए ये जो हमने यहाँ पर फ्रैक्शन राइट किया है इसको ऊपर वाला हिस्सा इसको हम क्या कहते हैं और जो नीचे वाला इसको क्या कहते हैं, ठीक है। जो ऊपर वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं नोमिनेटर। रिपीट विद मी, ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं नोमिनेटर। इसको मैं डोनेट करूँगी एन के साथ। और जो नीचे वाला होता है हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं नोमिनेटर और नीचे वाले को क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं नोमिनेटर और नीचे वाले को क्या कहते हैं डिनोमिनेटर। तो अब यहाँ पर देखें डिनोमिनेटर कितना 8 है, तो इसका मतलब 8 जो है वो किधर आएगा नीचे आएगा और नोमिनेटर क्या है 3 है तो 3 आएगा ऊपर, ठीक है। नोमिनेटर है यहाँ पर 4 और डिनोमिनेटर है 7, मीन्स नोमिनेटर ऊपर आता है और डिनोमिनेटर नीचे आता है। फिर नोमिनेटर 8 और डिनोमिनेटर 9, तो यहाँ पर बन जाएगा 8/9। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा क्लियर हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। सो स्टूडेंट्स अभी तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रैक्शंस के बारे में। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें, ठीक है, और शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो आप लोगों को भी फ़ायदा हासिल होगा, मुझे भी होगा, क्योंकि ज़्यादा बच्चे देखेंगे तो ज़्यादा बच्चों को नॉलेज मिलेगा और मुझे भी फ़ायदा होगा, मुझे भी खुशी होगी कि ज़्यादा बच्चों ने जो है वीडियो को देखा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को अगेन मैं रीड करने लगी हूँ, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है छोटे से बड़ा, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है छोटे से बड़ा। मैं यहाँ पर राइट भी कर देती हूँ, छोटे से बड़ा, ठीक हो गया। अब ए पार्ट में देखें, अब ए पार्ट में आपके पास ऊपर वाला जो नोमिनेटर है वो सेम है,
2 2 2 2 और नीचे डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है। समझ रहे हैं ना बात। अब उन्होंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखा है, छोटे से बड़ा लिखना है, मीन्स सबसे पहले छोटा आना चाहिए, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और उससे बड़ा। अब यहाँ पर आपके पास नोमिनेटर सेम है और डिनोमिनेटर डिफरेंट है। अब आप एक बात ध्यान से सुन ले, अगर आपका नोमिनेटर सेम हो और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो जो आपके पास सबसे बड़ा डिनोमिनेटर होता है वो सबसे छोटा नंबर होता है। देखिए इसमें डिनोमिनेटर कौन सा सबसे बड़ा है, 9 है, तो वो सबसे छोटा है। सबसे छोटा क्यों आ रहा है, क्योंकि आपके पास क्या है, नोमिनेटर सेम है। ठीक है, सबसे बड़ा है 2/9, लेकिन वो किस में काउंट होगा, सबसे छोटे में। ठीक है, समझ रहे हैं ना, वो किस लिए ये सबसे छोटा आ रहा है, क्योंकि हमारे पास नोमिनेटर सेम है और डिनोमिनेटर डिफरेंट। तो ये 2/9 सबसे छोटा, फिर उससे छोटा आएगा 2/8, फिर उससे छोटा आएगा 2/5 और फिर उससे बड़ा, सॉरी छोटा कह रही हूँ, सबसे छोटा है 2/9, फिर उससे बड़ा है 2/8, 2/5, 2/3। ठीक है, क्या मैंने आपसे रिपीट किया दोबारा, अगर आपके पास नोमिनेटर सेम हो और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो जो डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो सबसे छोटी काउंट होती है। ठीक है, देखिए इसमें डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी वैल्यू 9 है, लेकिन यहाँ पर उसको सबसे छोटा हो रहा है। अब देखिए बी पार्ट में 3/7, 3/10, 3/4, 3, इसमें भी आपके पास क्या है, नोमिनेटर जो है वो सेम है और डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, डिफरेंट। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो सबसे छोटा काउंट होगा अगर आपके पास नोमिनेटर सेम है। तो 3/10, फिर क्या आएगा 3/7, फिर आएगा 3/5 और फिर आएगा 3/4। ठीक है, 3/4। नेक्स्ट है सी पार्ट में, देखें अब यहाँ पर आप लोग ये देखें कि आपका डिनोमिनेटर सेम है और नोमिनेटर डिफरेंट है। नीचे वाला सेम है और ऊपर वाला डिफरेंट है। अगर आपका नीचे वाला सेम हो और ऊपर वाला डिफरेंट हो तो ये ऊपर वाला सबसे छोटा कौन सा है, 1 है, तो आपने यही सबसे छोटा काउंट होगा। ठीक है ना, इसमें सबसे छोटा कौन सा आएगा, 1/7, और इसमें सबसे छोटा ये 9 क्यों था, क्योंकि डिनोमिनेटर आपके पास डिफरेंट था और नोमिनेटर सेम है। अब इसमें डिनोमिनेटर सेम है और नोमिनेटर डिफरेंट है, तो जो सबसे छोटा होगा उसको हम सबसे छोटा करेंगे, और इसमें जो सबसे बड़ा था उसको हमने छोटा किया है। ये आपने हमेशा से तरतीब याद रखनी है। तो सबसे छोटा है 1/7, उससे बड़ा है 2/7, उससे बड़ा है 5/7 और फिर क्या है 6/7। डी पार्ट में देखिए 7/8, 5/8, 2/8, 4/8। अब इसमें भी आपके पास क्या है, डिनोमिनेटर सेम है और नोमिनेटर डिफरेंट है, तो जो सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटा काउंट होगा। तो सबसे छोटा क्या है 2/8, फिर क्या आएगा 4/8, फिर आएगा 5/8 और फिर है 7/8। ठीक हो गया। नेक्स्ट है राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर हम कह रहे हैं यहाँ पर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो व्हाट इज़ डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ा, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बड़े से छोटा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने इसको कैसे करना है। देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, डिनोमिनेटर सेम है और नोमिनेटर डिफरेंट है। ठीक है, जैसे हमने सी पार्ट में किया था उसी तरह ये पार्ट में देखिए डिनोमिनेटर सेम है, नोमिनेटर डिफरेंट है, तो जो सबसे छोटा था उसको हमने सबसे छोटा किया। अब इसमें जो सबसे बड़ा होगा ना, आपने पहले वो लिखना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बड़े से छोटा जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा आपके पास क्या आएगा 5/6, 5/6, फिर आएगा 4/6, 3/6 और 1/6। ये सबसे बड़ा है। और बी वाले पार्ट में देखें 4/7, 4/5, 4/9, 4/10, नोमिनेटर सेम है और डिनोमिनेटर डिफरेंट है। मैंने आप लोगों को क्या कहा था, अगर आप लोगों का नोमिनेटर सेम हो और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो जो सबसे बड़ा होता है उसको आप सबसे छोटा काउंट करते हैं। ठीक है ना, जो सबसे बड़ा, इसमें सबसे बड़ा क्या है 4/10 है, तो हमने क्या करना है, पहले छोटे से नहीं लिखना, पहले किससे लिखना है
पहले बड़े से लिखना है, ठीक है। सबसे बड़ा इसमें क्या आएगा 4/5, फिर आएगा 4/7, फिर आएगा 4/9, फिर आएगा 4/10, ठीक है। 4/, यहाँ पर ये आप खुद ही सेट कर लेना है, यहाँ पर जगह कम है। 4/10 एंड पर। नेक्स्ट है सी पार्ट में, नोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। क्या किया करना है हमने, जो सबसे बड़ा वाला होगा वो सबसे छोटा काउंट होगा, ठीक है। तो सबसे बड़े वाला जो है, ये सबसे बड़े वाला 10 है ना, तो वो छोटा काउंट करेंगे, ठीक हो गया। तो सबसे छोटा हमारे पास यहाँ पर क्या है 3/4, क्या है 3/4, 3/4, 3/6, 3/8 और 3/10। तो देखिए ये सबसे बड़े वाला नीचे इसमें कौन सा था 10 था, तो ये हम क्या कर रहे हैं सबसे छोटा काउंट कर रहे हैं, छोटा क्यों, हमने बड़े से छोटे पे आना है, ठीक है। फिर है आपके पास 2/9, 1/9, 6/5, 5/9। अब डिनोमिनेटर क्या है आपके पास सेम है और नोमिनेटर जो है वो आपके पास डिफरेंट है, ठीक है। तो इसमें आपके पास सबसे बड़ा कौन सा हो रहा है, सबसे बड़ा आएगा आपके पास 5/9, ठीक है। 5 नहीं है 6 है, क्या है 6 है। 6/9, 5/9, 2/9 और 1/9, ठीक है। आपको मैं एक स्टेटमेंट लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। मैं यहाँ पर लिखने लगी हूँ, अगर नोमिनेटर एक जैसा हो और डिनोमिनेटर अलग हो, ठीक है, अलग हो, ठीक है। नोमिनेटर एक जैसा हो और डिनोमिनेटर अलहदा हो, तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा होगा उसको सबसे छोटा, तो डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा सबसे छोटी फ्रैक्शन होती है, छोटी फ्रैक्शन आप यहाँ पे लिख दो, फ्रैक्शन होती है, ठीक है। समझ रही है ना बात। हमने क्या किया है, अगर नोमिनेटर एक जैसा हो और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, तो जो डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटी फ्रैक्शन होती है। इसी तरह ये आपने उल्टा करना है, अगर डिनोमिनेटर एक जैसा हो और नोमिनेटर डिफरेंट हो, तो जो सबसे छोटा होता है वो छोटा ही होता है, ठीक है ना। देखिए डिनोमिनेटर डिफरेंट है और डिनोमिनेटर सेम है और नोमिनेटर डिफरेंट है, तो जो सबसे छोटा होता है उसको आप सबसे छोटा ही काउंट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या करना है, सिंपली आपके पास डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, आपके पास दो डिनोमिनेटर सेम हो और दरमियान में पॉजिटिव यानी एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का साइन हो, तो क्या करते हो, आपके पास इस कैल्शियम जो है वो सेम आता है, यहाँ पर आएगा 5 और ऊपर वाले आपने नोमिनेटर जो उनको ऐड कर देंगे, 2 में 1 ऐड करेंगे, 3/5 इसका आंसर आ जाएगा। इनका डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पर आ जाएगा 9 और कितना बनेगा 4, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है 10, 4 में 5 ऐड करेंगे 9, फिर इसका डिनोमिनेटर सेम है 10, 10 में से 8 निकाल देंगे 2, इसका डिनोमिनेटर सेम है 10, 9 में से 6 निकाल देंगे 3, इसका डिनोमिनेटर सेम है 7, 4 में 2 ऐड कर देंगे 6, इसका डिनोमिनेटर सेम है 9, 8 में से 3 निकाल देंगे 5, 7, इसका डिनोमिनेटर सेम है 6 में से 6 निकाल देंगे 0, तो इसका 0/7 बन जाएगा, ठीक है। तो हमने जो है जो वर्कशीट नंबर 8 वो सारी कंप्लीट कर ली है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने ये स्टेटमेंट अच्छे से समझ ली ना, तो डिनोमिनेटर वाली इससे उलट है बस स्टेटमेंट, ठीक है। ये आप लोगों ने अच्छे से याद रखना है, जो मैं रिपीट कर रही हूँ। फिर भी आप लोगों ने जब खुद से प्रैक्टिस करनी है तो आपको ये स्टेटमेंट याद रहेगी, वरना तो भूल जाएगी। और अगर आप इसको गौर से सुनोगे और समझ नहीं आएगी, कहेंगे मैम तो पता नहीं क्या बोल रही है, खिचड़ी पका रही है, इसको खुद ही नहीं आता, ठीक है। आपको उस टाइम आएगा जब आप गौर से सुनोगे, आप इसको समझोगे और इसकी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। मैं पहले से बता रही हूँ, आप लोग ऐसे कहोगे मैम को तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, इस वजह से आप टीचर पर ब्लेम कर देते हो,
राइट। तो जल्दी से आप लोगों ने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगेन अगेन वो जो बात मैंने रिपीट किया उसको जहन में रखना है, फिर आप लोगों को आसानी से आ जाएगा। सो स्टूडेंट, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर किया करें अपने फ्रेंड के साथ। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।